आज़ादी का दिन है और ऐसे में देश के आज़ाद योद्धाओं की बात ना हो, भला ऐसा कैसे हो सकता है। कोविड-19 जैसे खतरनाक वायरस से आज़ादी दिलाने के लिए एक जंग लड़ी जा रही है पूरे देश और दुनिया में, और खासतौर पर हिंदुस्तान में आईपीएस और आईएएस अफसरों की भूमिका की सराहना चारों तरफ हो रही है। ऐसे में आज हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं इंदौर पुलिस के कप्तान डीआईजी श्री हरिनारायण चारी मिश्र जी से, जो कि इस स्वतंत्रता दिवस पर आजाद योद्धा के तौर पर लगातार समाज की सुरक्षा का नारा बुलंद कर रहे हैं। किस तरह से पुलिसिंग सिस्टम ने इस चुनौतीपूर्ण हालातों में भी अपनी पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ जो है 24 घंटे 7 दिन सतर्कता दिखाई, और कैसे जनता की सेहत का ख्याल रखने के साथ साथ उनकी सुरक्षा का नारा बुलंद किया। सर, सबसे पहले आज़ाद योद्धा के तौर पर हम आपसे बात कर रहे हैं, ये जो कोरोना काल है ये कई सदियों तक याद करा जाएगा, और किस तरह से इस चुनौतीपूर्ण काल ने आपकी भी जिंदगी को बदला है। और जब इंदौर ऐसे हालातों में था, कहा जा रहा था कि देश के जो तमाम रेड स्पॉट्स हैं उनमें इसकी गिनती हो रही थी, तब आपको पुलिसिंग सिस्टम की कमान सौंपी गई। कितना मुश्किल रहा, कितना आसान रहा, इस पल को कैसे याद करेंगे आज के मौके पर? यह दौर जो है अप्रत्याशित चुनौती का दौर है। इसमें इसने पूरे कालखंड में अगर देखेंगे तो सभी लोगों की न सिर्फ दिनचर्या बदली है, सामाजिक आर्थिक समीकरण बदले हैं, चुनौतियां बदली है, और पढ़ाई की पद्धति से लेकर के लोगों के जीवन जीने के हर परिस्थितियों तक को बदल डाला है। तो मुझे लगता है कि इसका प्रभाव पुलिसिंग पर भी पड़ा है। पुलिसिंग के जिन मुद्दों को लेकर के कर पुलिस के जो रहता था कि कोई भी अगर चेहरे को ढकता है, अगर छिपाता है, तो माना जाता था कि उसकी पुलिस चेकिंग करती थी, पुलिस उसकी सख्ती से उस पर निगाह रखती थी। लेकिन आज परिस्थितियां ऐसी हैं कि हर व्यक्ति के लिए ये अनिवार्य है वो मास्क लगाए। अब पुलिस मास्क न लगाने के लिए चालान करती है। तो परिस्थितियां बदली हैं, और इन बदली परिस्थितियों में पुलिस की चुनौतियां भी बदली हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि पुलिस कैसे इन चुनौतियों से निपटते हुए अपने जो व्यवसायिक उसकी योग्यता है, व्यवसायिक जो चुनौतियां हैं, उस पर खरा उतरे। अगर हम देखें तो पुलिस ने पिछले दिनों लगातार अपने व्यवसायिक दक्षता का परिवर्तन करते हुए एक बड़ा संतुलन बना के कार्य किया है। जैसे कि आज के दिन में लगभग 90 पुलिसकर्मी भी कोरोना से या तो जूझ चुके हैं या जूझ रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ पुलिसिंग की जहाँ तक बात आती है, कार्रवाइयों की बात आती है, पुलिस के नए नए जो अपराध हुए हैं, अपराधों की धरपकड़ की बात आती है, पुलिस ने बिल्कुल लग करके हर लगभग चुनौती का, हर अपराध का खुलासा किया है। पूरी तरह से लगातार कोरोना काल में जिस जिस तरह की चुनौतियाँ आई, चाहे क्वारंटाइन सेंटर को ध्यान रखने के लेकर के, जगह जगह जहाँ पर लोगों की मदद करने की बात है, चाहे स्वास्थ्य की टीमों के साथ जहाँ पर सुरक्षा देने की बात हो, हर जगह पुलिस ने लगभग साथ कंधे से कंधा मिला करके प्रथम पंक्ति के योद्धा के रूप में काम किया है। तो आने वाले समय में भी ये चुनौतियाँ रहेंगी। चुनौतियाँ का दौर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, चुनौतियाँ जारी रहेंगी। लेकिन पुलिस को इन्हीं चुनौतियों के बीच में अपने को ढालना है, और मुझे पूरा उम्मीद है कि इन चुनौतियों के साथ साथ पुलिस अपने कर्तव्य पे पथ पर भी उसी तरह खरा उतरेगी। सर, बतौर डीआईजी, जब 23 मार्च को आपको इंदौर पुलिस की कमान सौंपी गई, सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया, आपको दोबारा इंदौर के डीआईजी पद को सुशोभित करने के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर सौंपी थी। किस तरह से मन में ख्याल आ रहे थे, क्योंकि इंदौर वो जिला था उस दरमियान जब दिल्ली मुंबई के बाद इंदौर का नाम आ रहा था। क्या कभी कोई मन में ये बात आई कि कितने विपरीत हालातों में आपको शहर मिला है, और ऐसे में पुलिसिंग कप्तान की भूमिका भी निभाना है, लॉकडाउन का 100% पालन भी करना है, और जनता की जानमाल और सेहत का भी ख्याल रखना है? कैसे ये पड़ा आपको? निश्चित तौर पे कई बार ऐसी चुनौतीपूर्ण दौर आते हैं, जो कि चुनौतीपूर्ण दौर आपको इस नई परिस्थितियों से निपटने के लिए आपके साथ के जो एक टीम है उसको एक परीक्षा लेते हैं। और मुझे लगता है कि हम लोगों के भी, पुलिस की भी एक टीम के रूप में भी परीक्षा का दौर है। और अगर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, शुरुआती दिनों में ये दिल्ली, मुंबई दिल्ली के बाद काफ़ी ऊंचे स्थान पे था, काफ़ी बड़ी संख्या में इस तरह के संक्रमण फैलने का दौर था। लेकिन आज हम कह सकते हैं कि आज लगभग 40 से नीचे आ गया है, काफ़ी तेज़ी से सुधार हुआ है। और इसमें सबसे बड़ा अगर रोल किसी का जाता है तो यहाँ की जनता का जाता है, यहाँ के लोगों के जागरूकता का जाता है, जिन्होंने बड़ी जागरूकता से लग करके इस समस्या की गंभीरता को समझते हुए जिस तरीके से कार्य किया है, वो इसके पीछे महत्वपूर्ण कारण है। तो मेरा मानना है कि इस नई परिस्थितियों में सभी लोगों ने पुलिस का साथ दिया, पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया, और अंततः इन बदली परिस्थितियों में पुलिस ने एक बेहतर कार्य किया इन चुनौती को निपटने में। इस चुनौती से, चाहे जैसे कि हम कुछ चीज़ों का अगर जिक्र करें, जैसे कि बीच में जो अलग अलग कंटेनमेंट जोन्स बनाए गए थे,
कंटेनमेंट जोन्स को जिस तरीके से बनाया गया, वहाँ जिस तरह से लागू किया गया, जिस तरह से तकनीक का प्रयोग किया गया, जैसे कि ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया गया, जहाँ पर सीसीटीवी की एक पूरी कंट्रोल रूम खड़ी कर दी गई जिस पे पल पल की नज़र रखी जा रही थी, लाउड हेलर्स का जिस तरह से इस्तेमाल किया गया हर संवेदनशील इलाके में, पुलिस के वाहनों से जिस तरह से जागरूकता बढ़ाई गई, तो एक पूरा एक जो माहौल बना, लोगों में जो जागरूकता आई, उसमें पुलिस ने भी अपने छोर पर जितना संभव हो सकता था किया। तो मुझे लगता है कि एक संयुक्त टीम के रूप में एक बेहतर समन्वय के साथ कार्य करने से, जिसमें स्वास्थ्य की टीम थी, जिसमें नगर निगम की टीम थी, जिसमें प्रशासकीय टीम थी, सभी लोगों ने मिल करके काम किया और मुझे लगता है कि उस सबका एक प्रतिफल रहा कि इंदौर एक इस परिस्थितियों में उस मनस्थिति से बाहर निकला, अभी एक बेहतर सुधार के दौर में है और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हम बिल्कुल स्वस्थ और बिल्कुल बेहतर ढंग से दूसरे लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में आगे बढ़ेंगे, हमारा पूरा शहर। सर, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, जब कोरोना काल चल रहा था तो ऐसा कहा जा रहा था कि जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं उनके लिए वो भी जो है जान जोखिम में डालकर मैदान में जा रहे थे। कई ऐसे नज़ारे मीडिया के कैमरों में कैद हुए जब आप कंटेनमेंट जोन तक पहुँचे, कई ऐसी घटनाएं हुई जहां पर उनकी पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए पुलिस ने जो है वहां पर मार्च भी निकाला। आप खुद कमान संभाले हुए थे, क्या कभी कोई मन में ऐसा ख्याल आया कि परिवार भी है और समाज की सुरक्षा के साथ साथ खुद की सेहत का भी ख्याल रखना है और परिवार की भी चिंता होती है? जाहिर सी बात है, जब वैश्विक ऐसी महामारी का दौर चल रहा हो, तो कोई ऐसा पल हमसे साझा करना चाहेंगे? निश्चित तौर पे जब शुरुआती दौर में इस तरह की बातें आई थी तो सभी के लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति बहुत ज़्यादा थी। अब अंतर बस ये है, हम सावधानी उतनी ही रखनी है, लेकिन एक जो अपेक्षित लोगों में जागरूकता बढ़ी है और कहें तो कुछ लोगों में थोड़ा सा इसको लेकर के जो झिझक थी, भय था, वो भी कम हुआ है। लेकिन अगर हम मानेंगे तो उतनी ही गंभीरता रखने की आवश्यकता है। शुरुआती दौर में इसे कैसे निपटा जाए, इसको ध्यान में रखने की जहाँ तक बात है, तो शुरुआती दौर में हम लोगों ने इस पूरी परिस्थिति को देखते हुए पूरे जो जवान थे, 1200 जवानों को बाहर रखा गया, जो अपने घर से लगभग 2 महीने दूर रहे। हम लोग भी बाहर रहे। निश्चित तौर पे एक अलग तरीके से हम लोगों को जो दिनचर्या थी बिल्कुल अलग तरीके से थी। लगातार आपको घूमना है, लोगों को लगातार मैसेज करना है, अगर कोई नहीं मानता है तो कहीं ज़रूरत हो तो वैधानिक कार्रवाई भी करनी पड़ेगी तो करना है। इन सारी चीज़ों का उद्देश्य था कि हमारा शहर के जो युवा हो वो सुरक्षित महसूस करे, इसके प्रति खुद जागरूक हो और ये निर्णय को थोपा हुआ निर्णय न समझे, वो माने कि वो स्वयं का लिया हुआ निर्णय है, वो उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी सेहत के लिए, उसकी हिफाजत के लिए लिया गया निर्णय है और उसको आत्मसात करे। तो लगातार लंबी कोशिश के बाद, हमारी सारी टीमों के लगातार प्रयास के बाद अंततः हमारा सफल रहा प्रयास और जैसा कि मैंने बताया कि तीसरे स्थान से घट के लगभग 44वें स्थान तक बीच में शहर पहुंचा मुक्त महामारी से प्रभावित होने के दौर में। तो एक बड़ी उपलब्धि थी कि जिस तरीके से ये संख्या घटी है, मुख्य तौर पे प्रतिशत के लिहाज से, जिस तरीके से जो अनुपात है उसके लिहाज से, तो मुझे लगता है कि एक शहर के लिए एक बड़ी छलांग है और आने वाले दिनों में हम और ज़्यादा। सर, एक सवाल और मुझे लगता है कि जनता जानना चाहेगी, जिस तरह से आपके बारे में कहा जाता है कि आप पुलिसिंग सिस्टम के मुखिया होने के साथ साथ एक साहित्य प्रेमी भी हैं, कला प्रेमी भी हैं और सीधे तौर पर कहा जाए तो मानव सेवा को लेकर आपका एक जज्बा और जज्बात अलग ही परिलक्षित होते हैं। आपका एक डाइट प्लान मुझे ध्यान आता है जो आपने पुलिसकर्मियों के लिए, पुलिस अफसरों के लिए, जवानों के लिए तैयार किया था और वो देश और दुनिया में जो है उसके बाद विटामिन सी की मात्रा बढ़ाई जाए, कैसे कोविड-19 के खिलाफ जंग लड़ना है, शरीर को जो है तंदुरुस्त बनाना है, ये कैसे मन में ख्याल आया, रिसर्च कैसे की और कब लगा कि पुलिस जवानों की सेहत का भी ख्याल कप्तान यदि रखता है तो टीम का मोटिवेशन लेवल भी हाई होता है? कई बार सोचने पर बाध्य करती हैं कि समस्या का निदान कैसे निकले। उन परिस्थितियों में हर विपरीत परिस्थिति आपको 2 तरीके से प्रभावित करती है, या तो परिस्थितियों से आप हार मान लेते हैं या फिर परिस्थितियों को चुनौती के रूप में कुछ नया रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम लोगों ने हमारी टीम ने इस बात पे किया कि आखिर जवान इतनी बड़ी संख्या में हैं और इतने जो दिनचर्या की जो चुनौतीपूर्ण कार्य हैं, अगर पुलिस अपराधियों को पकड़ना बंद कर दे, अपराधों की तफ्तीश करना बंद कर दे, वारंटों की तामीली करना बंद कर दे, दूसरे राज्यों में जाना बंद कर दे, तो अपराध बेतहाशा बढ़ जाएंगे। लोगों में कई परिस्थितियों के कारण जो एक डिप्रेशन है उसका स्तर बढ़ जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा दौर होगा जो कि कोई भी नहीं चाहेगा और पुलिस पे कंधे पर उसकी जिम्मेदारी है। इसके लिए हम लोगों ने तय किया कि ये विकल्प तो नहीं है हमारे पास। फिर दूसरा विकल्प है कि हम स्वास्थ्य को कैसे सुरक्षित रखें। उसको ध्यान में रखते हुए जब काफ़ी जगहों पे हुआ था उसका रिसर्च किया गया, कई डॉक्टर से बात की गई और मुख्यतः ऐसे जो मुख्यतः घरेलू चीज़ों से, जो स्वास्थ्य संबंधी
जो जागरूकता के मिसाल थे, या फिर जिनको अगर हम कहें तो जिनको घरेलू जो मेडिसिन से जिन्होंने काफ़ी इस पर गहन रिसर्च किया था, इसका उपयोग किया था, तो उसके अंतर्गत ये चीज़ें निकल के सामने आई और एक डाइट प्लान लागू किया गया। और प्लान लागू जब किया गया तो देखा गया कि काफ़ी इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। लगभग 10 से 11 जवान जो अंतिम फेज में आए थे, सभी लगभग 3-4 दिनों में उनका निगेटिव रिपोर्ट भी आ गई है। हालांकि एसिम्प्टोमेटिक थे, बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं थे, लेकिन फिर भी सामान्य दिनों में 4 दिनों में रिपोर्ट निगेटिव नहीं आ पाती है। तो काफ़ी एक किस्म मनोबल बढ़ा जवानों का कि कम से कम एक जो आशंका होती है, जो भय का वातावरण रहता है, निश्चित तौर पे उससे आप मुक्त हो जाते हैं। हालांकि सावधानी कम नहीं करना चाहिए, लेकिन सावधानी के साथ साथ एक मन में अगर सुरक्षा का बोध रहे तो हम ज़्यादा हिम्मत के साथ, ज़्यादा जुझारूपन के साथ काम कर पाते हैं। कोरोना काल में एक दौर ऐसा भी आया जब ये कहा जा रहा था कि लॉकडाउन है तमाम जिंदगियां, लेकिन जैसे ही अनलॉक हुआ तो क्राइम बढ़ेगा, ये एक अंदेशा पहले से था और कुछ ऐसा हुआ भी। कई ऐसी वारदातें हुई, हालांकि पुलिस ने उसका पर्दाफाश भी किया, सही समय पर खुलासा हुआ है, मुजरिम पकड़े गए। कितना चुनौतीपूर्ण होता है, पहले आपको जनता की सेहत का भी ख्याल रखना है, समाज को सुरक्षित भी रखना है और बाद में अपराधियों पर भी नकेल कसना है। क्या आपके सामने कोई ऐसी चुनौती आई और अनलॉक होने के बाद कितना चुनौतीपूर्ण और हो गया आपका? अनलॉक होने के बाद चुनौतियाँ बढ़ी जी, क्योंकि जो भी सामाजिक परिस्थितियाँ हैं, सामाजिक परिस्थितियाँ अपराध का कहीं ना कहीं अपराध को प्रभावित करती हैं। जो आर्थिक परिस्थितियां हैं वो प्रभावित करती हैं। तो अगर हम देखें जिस तरह की सामाजिक परिस्थितियां बदली, जिस तरह से आर्थिक परिस्थितियां लोगों की परिवर्तित हुई, तो उसने कई अपराधों को जन्म दिया, कई अपराधों की कारक बनी। और उसी कड़ी में यहाँ पे 2 घटनाएं हुई जिसमें आसपास के ही युवकों ने, जो कि बहुत ज़्यादा इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, एक बैंक को डाका डाल दिया, एक दूसरे घरों में एक लूट हो गई। तो इन घटनाओं को पुलिस ने बड़ी चुनौती से लिया, क्योंकि इन घटनाएं ऐसी होती हैं जो समाज में एक भय का माहौल पैदा करती हैं अगर अपराधियों को न पकड़ा जाए। लेकिन पुलिस ने इस चुनौती को बड़े ही एक सहजता से लिया और बड़े चुनौतीपूर्ण ढंग से लिया कि हम इसे करके दिखाएंगे। इस आरोपियों को किसी भी हालत में नहीं छोड़ा जाएगा, भले ही कोई सुराग न हो, पुलिस सुराग तक पहुँचेगी। और अंततः दोनों मामलों का अगले 2-3 दिनों में खुलासा कर दिया गया, उन पर कड़ी कार्रवाई हुई और मुझे लगता है कि इससे अपराधियों के हौसले पस्त हुए। तो पुलिस जो है एक चुनौतीपूर्ण ढंग से, एक मजबूती से लगातार अपराधों के दमन के लिए, अपराधियों के विरुद्ध सख्त कदम के लिए लगातार प्रतिबद्ध है। और इस मामले में देखेंगे जो भी अपराध हुए हैं, अगले कुछ घंटों में, अगले 1-2 दिनों में हर हालत में उन अपराधों का समन हुआ है, उन अपराधों पर लगाम लगी है। पुलिसिंग सिस्टम के मुखिया होने के साथ साथ, DIG पुलिस कप्तान होने के साथ साथ आप एक अच्छे इंसान भी हैं और जब भी कब चुनौतीपूर्ण और हालात होते हैं, विपरीत परिस्थितियां होती हैं, तो परिवार का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये जो कोरोना काल था, मन में भय होगा, परिवार को भी भय होगा कि आप फ्रंट लाइन वॉरियर के तौर पर मैदान में हैं, लगातार कंटेनमेंट एरियाज में जा रहे हैं, शहर भर में कोविड-19 के खिलाफ एक खौफ है। ऐसे में परिवार का कितना सहयोग आपको मिला आपके चुनौतीपूर्ण समय में जिंदगी के? निश्चित तौर पे परिवार का बहुत सहयोग मिला। परिवार ने लगातार इस पूरे दौर में कंधे से कंधा मिलाकर साथ देखो कि अगर हम एक मानसिक संबल आपके पास ना हो, आप जिन चुनौतियों से लड़ रहे होते हैं, तो मुझे लगता है कि आपकी लड़ाई कमज़ोर पड़ जाती है। तो ऐसे में निश्चित तौर पे जो बच्चे हैं, जो परिवार के मुख्य तौर पे अगर आप बाहर ही रहते हैं, तो इसमें भी आपको एक मानसिक संबल होना चाहिए। और ये एक बड़ी, मैं कहूँगा कि एक सकारात्मक माहौल उसमें एक मायने रखता है। तो निश्चित तौर पे हर पुलिसकर्मी के लिए, हर व्यक्ति के लिए इस तरह की चुनौतीपूर्ण दौर में ज़रूरी है कि उसके जो परिजन हैं, उसके जो साथ के लोग हैं, घर के लोग हैं, मानसिक रूप से उसके साथ रहें। और मुझे लगता है कि शायद हमें पूरा सहयोग मिला, जिसके लिए हम बेहतर ढंग से और कार्य करने में तो कुछ बात है। सर, आपने परिवार की बात की है, किस तरह से इस कोरोना काल ने आपकी ज़िंदगी को बदला है और आपने वो कौन से लाइफस्टाइल में बदलाव लाए हैं ताकि आप खुद को भी जो है सुरक्षित रख पाए हैं, कोविड-19 से बच पाए हैं? और वो कौन सा डाइट प्लान आप खुद जो है आजमाते हैं और उसे लागू करते हैं अपने साथ में, ताकि आप भी जो है सुरक्षित रह सकें? क्योंकि कप्तान का हम लोगों के कार्य की अगर देखें तो प्रतिदिन सैकड़ों लोगों से मुलाकात होती है और आपको हर जगह जाना पड़ता है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग परिस्थितियों में काम करना पड़ता है। तो ऐसे में बड़ा ज़रूरी है कि हम खुद भी उसको लेकर के हों। हालांकि मैं कहना चाहूँगा कि थोड़ी सी कई बार लापरवाही में चूक हो जाती है। उस डाइट प्लान के बारे में पता हो सकता है कई बार हम भी उसका पालन न कर पाते हो, ये बात भी सही है। लेकिन फिर भी पूरी तरह से कोशिश रहती है कि जो सुरक्षा के जो मानक हैं, सुरक्षा के जो मापदंड हैं, जो बेहतर जो डाइट प्लान है, इन चीज़ों का पालन किया जाए। क्योंकि अगर कई बार अगर जो वरिष्ठ अधिकारी या वो व्यक्ति जो कि उसमें साथ साथ काम कर रहे हैं और कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो साथ के लोगों का कहीं ना कहीं मनोबल गिरता है। तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को अंतिम कड़ी से लेकर के ऊपर की कड़ी तक हर व्यक्ति को अपनी हिफाजत के लिए, अपने स्वास्थ्य की हिफाजत के लिए भी
लगातार ध्यान देना चाहिए और ये भी उतना ही ज़रूरी है, बाकी कारण के साथ साथ ये भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम खुद बीमार हो जाएंगे, खुद अगर हम अस्वस्थ हो जाएंगे तो पूरी एक हमारी कड़ी टूटती है और ये चीज़ हमें मानसिक रूप से कमज़ोर करती है। सर, आज़ादी का दिन है, स्वतंत्रता दिवस की बेला है, ऐसे में ये राष्ट्रभक्ति की भावना आपके अंदर कैसे हिस्से ले रही है? क्योंकि इतने चुनौतीपूर्ण हालातों में जब हम काम करते हैं तो एक गर्व की भावना भी होती है कि एक ऐसा जिला जो कि विपरीत परिस्थितियों में था उसे प्रतिकूल से अनुकूल भी बनाया आपने। आज हम अनलॉक हैं, इतनी खुली आबो हवा में बात कर पा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही सही, लेकिन ज़िंदगी रफ्तार तो पकड़ ही रही है। राष्ट्रभक्ति कैसे सर आप परिभाषित करते हैं? 15 अगस्त एक ऐसा दिन है, एक ऐसा शब्द है जो हमारे भीतर एक चिंगारी पैदा करती है, क्योंकि इस तक पहुंचने में जिस तरीके की परिस्थितियां बनी, जिस तरह के रास्तों से लोग गुजरे, तो सभी के लिए एक नई मंजिल, नया सोपान तय करती है। तो मैं इसमें यही कहना चाहूँगा कि इस परिस्थिति तक पहुंचने में भले ही अभी परिस्थितियां अलग हैं, अभी जो स्वतंत्रता दिवस की जो परिस्थितियां हैं थोड़ी सी भिन्न हो सकती हैं। हो सकता है सार्वजनिक आयोजन का कद उतना बड़ा ना हो, उतनी संख्या में लोग ना हो, लेकिन अगर हम आंतरिक रूप से देखें तो हमारा उल्लास उतना ही है, इसका गौरव उतना ही है, उसको लेकर के जो खुशी है, जो उसको लेकर के एक अभिमान होता है मन में, वो हमारे अंदर किसी भी व्यक्ति के अंदर उपजरा भी कम नहीं है। नई परिस्थितियों ने लोगों को इकट्ठा करने से जरूर रोक रखा है, लेकिन जो एक उल्लास की ऊंचाइयां हैं उसमें कोई कमी नहीं आई है। तो निश्चित तौर पे इस नए परिवेश में नए तरीके से समन्वय करके हम भले ही नए कलेवर में इसको मना रहे हैं, लेकिन हमारी जो आंतरिक उत्साह है, एक जिजीविसा जो होती है, इसको लेकर के जो गौरव का भाव आता है, इसको लेकर के जो आत्मसम्मान पैदा होता है, मुझे लगता है उसमें किंचित कमी नहीं है। और हम पूरे शहरवासियों को, सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहेंगे इस अवसर पर। सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत सारा हमें समय दिया और आपके बारे में जैसा हमने सुना वैसा हमने पाया भी, और इस विपरीत काल में जो आपने कमान संभाली पुलिस सिस्टम की वो वाकई में तारीफ काबिल है। आज आज़ादी के इस पावन मौके पर एमपी न्यूज़ की पूरी एडिटोरियल टीम भी इंदौर के डीआईजी सम्मानीय श्री हरिनारायण चारी मिश्र जी को सच्चा सलाम करती है, रियल सैल्यूट करती है, और कैसे सामाजिक दायरे में रहकर अपने कर्तव्य निष्ठा की भावना के साथ बिना डरे निडर होकर के एक दबंग और सिंघम अफसर की भूमिका लगातार निभा रहे हैं। और उम्मीद की जा सकती है कि इस कोरोना काल ने न केवल आपकी और हमारी जिंदगी को बदला है, बल्कि पूरी की पूरी दुनिया को एक नई दिशा भी दी है और हमें जीवन की सच्चाई से वाकिफ भी कराया है। उम्मीद है कि आगे भी हमारी खाकी, हमारा पुलिसिंग सिस्टम इसी तरह से काम करेगा ताकि 24 घंटे 7 दिन आप और हम सुरक्षित रह पाएं। सर, आज के मौके पर आपने हमें खास समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। एमपी न्यूज़ पर लगातार बने रहें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।